9 मई 2023 को मुजाहिरीन की जानब से कोर कमांडर लाहौर का नजर आतश किया गया घर दुनिया भर की मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। खुसूसन इंडियन मीडिया में इस बदकिस्मत और जलते हुए घर को घंटों तक टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया और इस पर तबसरे किए गए। आज की इस वीडियो में हम इस बिल्डिंग की तारीख पर नजर दौड़ाने के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग का ताल्लुक किस तारीखी शख्सियत के साथ रहा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ये बिल्डिंग कब और कैसे आई, और क्या वजह थी कि कायदे आज़म की मलकियत होने के बावजूद बानी पाकिस्तान इस घर में एक रात भी क़याम न कर सके। प्राइम टाइम पीके के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं शहजाद अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर पाको हिंद के नामवर वकील होने के साथ साथ एक आला दर्जे के बाज़ोक इंसान भी थे, जिन्हें शानदार घर बनाने और ख़रीदने का शौक था। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में 4 बिल्डिंग्स खरीदी जो किसी शाहकार से कम न थी, जिन्हें देखने के बाद आपके आला ज़ौक़ और नफासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मालाबार मुंबई में मौजूद जिन्ना हाउस वो पहला घर था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खरीदा था, जो उस दौर के खूबसूरत और पुरकशिश तरीन घरों में शुमार किया जाता था। लोग दूर दूर से इस आलीशान घर का नज़ारा करने आते थे। इसके बाद कायदे आज़म ने कराची में एक घर खरीदा जिसे बानी पाकिस्तान ने अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि इस वक्त उस घर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब एक म्यूजियम भी है, जहां बानी पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल उनकी चीज़ें नवादरात की सूरत में आज भी मौजूद हैं। जिन्ना हाउस एक शानदार बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मौजूद कायद के इस्तेमाल की हर एक चीज़ कायद के आला ज़ौक़ और नफासत की आज भी गवाही दे रही है। इस म्यूजियम में एक ऐसा टी सेट भी मौजूद है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि अगर चाय के अंदर जहर मिला हो तो इन कप्स का रंग तब्दील हो जाता है। कायद से मंसूब तीसरी बिल्डिंग दिल्ली में औरंगजेब रोड पर वाक़ई है। आप इस बिल्डिंग में भी रिहाइश पजीर रहे और ये बिल्डिंग भी अपनी शान शौकत और खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती। इसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में एक घर खरीदा जो उनकी मलकियत तो थी, लेकिन ये वो बदकिस्मत घर था जो कायद का मलकियती घर होने के बावजूद बानी पाकिस्तान एक रात भी यहाँ क़याम न कर सके। सवाए चंद लम्हों के क़याम के अलावा आप कभी इस घर में रिहाइश पजीर न हो सके। ये बिल्डिंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में लाल मोहन लाल से 1,62,500 रुपए के एवज खरीदी थी, जबकि ये घर 1935 में लाला शिव दयाल सेठ ने बनाया था और अपनी बेगम को बतौर तोहफा दिया था, जिसे बाद में उनकी बेगम ने लाल मोहन लाल के हाथों फरोख्त कर दिया। लाल मोहन लाल का ताल्लुक चूंकि दिल्ली से था, इसलिए वो ये घर फरोख्त करके दिल्ली शिफ्ट होना चाहते थे। 1942 में कायदे आज़म ने कोयटा के एक दौरे में काजी मोहम्मद ईसा, जो कायदे आज़म के दरीना दोस्त और साथी होने के साथ साथ बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग के सरबराह भी थे, कि यहाँ क़याम किया। काजी मोहम्मद ईसा साहब का शानदार घर देखने के बाद बानी पाकिस्तान ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर इस नोयत और तर्ज का कोई घर लाहौर में मिले तो मेरे लिए खरीद लें, क्योंकि मैं लाहौर में एक घर खरीदना चाहता हूँ। काजी मोहम्मद ईसा साहब का ताल्लुक लाल मोहन लाल के साथ दोस्ताना था और उन्हें मालूम था कि मोहन लाल अपना घर फरोख्त करना चाहते हैं, जो कि लाहौर का सबसे अच्छा और खूबसूरत घर है। लिहाजा मोहन लाल से बातचीत के बाद बिल आखिर 1943 में इस घर का सौदा 1,62,500 रुपए में तय हो गया और यूं ये घर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खरीद लिया। लेकिन इस घर का कब्जा बानी पाकिस्तान को न मिल सका, क्योंकि उस वक्त बरतानी फौज ने यह घर 5 रुपए माहाना किराए पर ले रखा था। बरतानवी फौज ने 1947 तक लाल मोहन लाल से मायदा कर रखा था, लिहाजा बानी पाकिस्तान को इस घर का कब्जा न मिल सका। कायदे आज़म ने उस वक्त के बरतानवी फौज के कोर कमांडर के नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने घर का कब्जा हासिल करने की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में मिलिट्री ने जवाब दिया कि इस वक्त चूंकि हमें रिहाइश और बिल्डिंग्स की कमी का सामना है और यहाँ एक मिलिट्री गेस्ट हाउस और मिलिट्री के मेस होने की वजह से फिलफौर ये मकान हम आपके हवाले नहीं कर सकते। अलबत्ता इस मामले के बाद इस घर का किराया बढ़ा दिया गया और पहले 500 और फिर 700 रुपये कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद बरतानवी फौज ने यह घर कायदे आज़म को देने का ऐलान किया। जब कायदे आज़म के कुछ दोस्त इस घर का कब्जा लेने वहां पहुंचे तो पाक फौज के तर्जमान वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने कायदे आज़म से दरख्वास्त की कि इस वक्त हमारे पास चूंकि रिहायशी बिल्डिंग्स की कमी का सामना है, लिहाजा मेहरबानी करके इस घर को फिलहाल हमारे पास रहने दिया जाए। जिस पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना राजी हो गए और अपना यह कीमती और खूबसूरत घर पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल ही रहने दिया।
اس دوران ایک بار قائد اعظم جب لاہور تشریف لائے تو قائد اعظم نے ایک ہوٹل فلیٹیز میں قیام کیا، جس کا ایک کمرہ آج بھی قائد کے نام سے منسوب ہے۔ قائد اعظم اپنے اس عالی شان گھر گئے اور اسٹڈی روم میں کچھ دیر قیام کیا۔ چائے پینے اور فوجی جوانوں سے ملاقات اور لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد قائد اعظم وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن قائد اعظم اپنے ہی گھر میں قیام نہ کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد قائد کی دونوں ہمشیراؤں نے افواج پاکستان سے رابطہ کیا اور گھر ان کے نام منتقل کرنے کی درخواست کی، مگر اس منتقلی کے دوران ان کی ایک بہن کا انتقال ہو گیا اور دوسری بہن فاطمہ جناح کے جنرل ایوب خان کے ساتھ اختلافات کے بعد پاک فوج نے یہ گھر 3 لاکھ روپے کے عوض خرید کر اسے پاکستان آرمی کی ملکیت ڈکلیئر کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ گھر کور کمانڈر ہاؤس میں تبدیل ہو گیا۔ 9 مئی 2023 کو مظاہرین کے ایک گروہ کی جانب سے مظاہروں کے دوران اس تاریخی اور عظیم الشان گھر کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد یہ گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا، اور یوں یہ بدقسمت گھر جو اپنے عظیم مالک کی ملکیت ہوتے ہوئے بھی ایک رات بھی اس کی میزبانی نہ کر سکا، ایک بار پھر اپنی بدقسمتی کی تاریخ دہراتے ہوئے 9 مئی 2023 کو اپنے ہی شہریوں کے ہاتھوں جل کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔